ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे कि लॉकअप सीजन 2 को बहुत ही ज्यादा मेकर्स प्रिडिक्टेबल बनाना चाहते हैं ऑडियंस के लिए। मैंने आपको पहले भी एक बात बोली थी, अपने रिव्यूज में बार बार ये बात बोली थी कि भाई जो शो में काम नहीं करेगा मेकर्स के लिए, जो लड़ाई झगड़ा हंगामा नहीं करेगा वो इविक्ट हो जाएगा। अब देखिए, शिवांगी को शो में आगे बढ़ाने के लिए, उसका मोरल बूस्टअप करने के लिए क्या क्या चीजें की जा रही हैं। श्रेया और शिल्पा जो ऑर्गेनिक गेम खेल रही हैं दोस्तों, उनके लिए किस तरीके से ये चीजें भारी पड़ सकती हैं। चलिए आज के रिव्यू में इन सारी बातों पर गौर करते हैं। और क्या आकांक्षा वाकई में पैम को लेकर इतनी सीरियस है, या फिर पैम के दिल और दिमाग में एक जहर भरने का काम कर रही है श्रेया। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बात करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल भोज, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आई नो थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन यस, जो भी बोलूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। भाई एक तरफ साफ ये दिख रहा है कि वरुण पर बैक टू बैक फेवर्स किए जा रहे हैं। वरुण जो कि अपने गेम में एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे थे, और एक्चुअल में वो एक चेला या फिर एक चमचा नजर आ रहे थे राम कपूर का, इसको कॉल ऑफ किया गया। अब दोस्तों हर्षद को बाहर निकालने से क्या फर्क पड़ेगा। वेल भाई, इससे शिवांगी का थोड़ा सा एक वो साइड दिखेगा जो कि जनता को कहीं ना कहीं अपील करे। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील हो रहा है बार बार कि शिवांगी के लिए मेकर्स थोड़े से बायस्ड हैं। बार बार चाहे वो कहीं ना कहीं उसको पावर्स देने की बात की जाए वो हो, अनडाउटेडली। और पर मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पा को शायद यही बोलकर अंदर डाला गया है कि आपको शिवांगी को परेशान करके रखना है, और इसीलिए तो शिल्पा शिंदे पूरे गेम को इंडिविजुअली हैंडल कर रही है। अभी इस वक्त अकॉर्डिंग टू द गेम देखा जाए दोस्तों, तो शिल्पा और श्रेया के आगे कोई भी नहीं टिका हुआ है। एंड तभी तो आकांक्षा और योगेश की अगर बात करें, तभी तो आकांक्षा को सपोर्ट करने के लिए योगेश को भेजा जा रहा है, क्योंकि दोनों जब मिलेंगे तब बवाल करेंगे करेंगे। बाय द वे, फैमिली वीक आ गया है दोस्तों, और आप लोगों को बता दूं तो हर्षद चोपड़ा से मिलने के लिए अर्जुन बिजलानी आएंगे, आकांक्षा चमोला से मिलने के लिए नेहल चुदासमा आएंगी, वरुण से मिलने के लिए आयुष भोला आएंगे, और आकांक्षा चौधरी से मिलने के लिए सुजाने आएंगी, सौरभ बेदी आएंगे योगेश के लिए, विकास गुप्ता आएंगे शिल्पा शिंदे के लिए, जन्नत जुबैर आएगी शिवांगी के लिए, श्रेया के लिए उनके बॉयफ्रेंड आएंगे ऋषभ, और लाली करके कोई है जो पैम के लिए आएंगे, और ऑफ कोर्स गौतमी कपूर राम कपूर के लिए आएंगी। तो दोस्तों एक चीज तो साफ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लॉकअप के लिए टॉप 5 अभी से ही साफ नजर आ रहे हैं। एक तो डेफिनेटली शिवांगी है, दूसरी श्रेया, तीसरी शिल्पा, चौथे जो है राम कपूर लग रहे हैं, और पांचवी शायद आकांक्षा चौधरी हो सकती है, क्योंकि योगेश ऑफ कोर्स वो सपोर्ट करने के लिए ही आएगा अगर आप लोग देखेंगे तो। और अगर बात की जाए इस पूरे शो की, तो धीरज के साथ भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मतलब मेकर्स ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया है। धीरज, एक तो उसके फर्रे पकड़े जाते हैं, दूसरा धीरज की अगर बात की जाए तो वो खेल भी नहीं खेल पा रहे हैं, राइट, उनको खेल की समझ भी नहीं हो रही है। चलो हर्षद और शिवांगी दोनों मिलकर कुछ तो कम से कम एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, लव बर्ड्स टाइप्स का, हालांकि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हमने टैरो में भी देख लिया था। और अगर आप लोग देखेंगे ना दोस्तों, टैरो की हर एक बात सच हो रही है। मैम ने, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैम ने यही बात बोली थी कि योगेश का क्यों नहीं दिख रहा है, तीसरे वीक के बाद कुछ नहीं दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर वो आकांक्षा के सपोर्ट में खेले तो वो काफी अच्छा कर सकता है, उसके लिए ट्रॉफी जिता सकता है वो। प्लस मैम ने यही बात बोली थी कि धीरज दोपहर जीत नहीं पाएंगे और वो बहुत जल्दी 3rd या 4th हफ्ते तक निकल जाएंगे, और एक्चुअल में ऐसे ही हुआ है। 4th हफ्ता कंप्लीट हुआ और धीरज दोपहर इविक्ट हो चुके हैं। और उसके साथ साथ सूफी का तो हमने नहीं करा था, हाँ शो का, और हमने बहुत सारी बातें करी थी अगर आपको याद होगा तो। आकांक्षा के लिए भी कार्ड्स बताए थे कि क्या है, और श्रेया के लिए भी बताए थे कौन जीतेगा। शिल्पा शिंदे, अब मैं फाइनल रीडिंग दोबारा से करूंगा, डोंट वरी, अभी एक मिड इंटरवल रीडिंग आने वाली है जो कि आई एम श्योर लॉकअप को हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों अगर आज के एपिसोड की बात की जाए तो एक और चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि जब हिना और उर्फी जावेद आए थे तो उस वक्त कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे, स्पेशली शिल्पा शिंदे से। इन्होंने सवाल जो पूछे, शिल्पा शिंदे लिटरली इनको फ्राई कर कर खा गई, विदाउट नमक मिर्च लगाए हुए, वो फ्राई कर कर खा गई। इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। अगर उस वक्त पर ये लोग शिल्पा के अगेंस्ट आवाज उठाते, या अगर ये शिल्पा के लिए बोलते चीजें, तो कहीं ना कहीं एक शेर कैरेक्टर नजर आता। इस वक्त मैंने आपको अगेन बोला है कि शो में विलन्स तो 2 नजर आ रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं, लेकिन हीरो के मटेरियल कोई नहीं दिख रहा है, हीरोइन या हीरो।
शिवांगी को ये लोग बढ़ा रहे हैं, एज अ हीरोइन बना रहे हैं। तो शिवांगी के कार्ड्स क्या कहते हैं उसके बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, और शिवांगी के जीतने के चांसेस क्या है वो भी हम जानेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो रिबेल किड ने कहीं ना कहीं राम कपूर का खुलासा कर दिया। मैं आपको कई दिनों से कह रहा था कि राम कपूर कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। राम कपूर का अगर देखा जाए वो पंचायत बिठा देते हैं और उसके बाद वो फिर वही मैनिपुलेटिव करके करते हैं चीजें, और सभी लोग उनसे मैनिपुलेट हो रहे हैं। मेकर्स को राम कपूर को एक्सपोज करना था, इस वजह से उन्होंने उसको एक्सपोज किया ताकि राम अपना स्मार्ट गेम ना खेल पाए। राम कपूर की अगर बात करें दोस्तों तो वो एक्चुअल में स्मार्ट गेम खेल रहे थे, और बहुत ही कह सकते हैं कनिंग गेम भी था वो। बट इंडीड उस चीज को एक्सपोज करके रख दिया गया ताकि राम कपूर आगे के गेम को अच्छे से ना खेल पाए। क्योंकि देखो अगर स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, आप चुपचाप रखो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। विकास गुप्ता को क्यों मास्टरमाइंड कहा जाता था? विकास गुप्ता की स्ट्रैटेजीज को एक्सपोज नहीं किया गया मेकर्स के द्वारा, बाद में किया गया, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो विकास गुप्ता ने पूरे गेम में चलाया था लोगों को, राइट। तो इसके चलते यहां पर इस पर्टिकुलर शो में भी ऐसा कर सकते थे और राम कपूर टॉप 5 में पहुंच सकते थे, बट अभी पहुंचने के शायद उनके चांसेस कम लग रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों। और वरुण को लोग शायद आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वरुण को इतने फेवर्स किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते भी वरुण को बचाया गया था, इस हफ्ते भी कहीं ना कहीं वरुण को बचाया गया है दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वरुण को ये आगे लेकर जाना चाहते हैं। बट अच्छी बात है, वरुण इज अ गुड बॉय, ठीक है, वो ज्यादा तू तड़ाक नहीं करता, वो ज्यादा स्टैंड नहीं लेता अपने लिए, बट लेकिन कहीं ना कहीं वरुण को अगर ये आगे बढ़ाएंगे तो हमें एक और अलग सा खिलाड़ी दिख सकता है जो जीतते हुए नजर आ रहा है। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि स्ट्रांगली जो खेल रहे हैं शिल्पा और श्रेया खेल रहे हैं, उनके बिना। उर्फी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उर्फी ने बोला कि मुझे जो है जिसका गेम देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं शिल्पा और श्रेया का गेम देखने में ज्यादा मजा आ रहा है, जो कि बात भी सच्ची है, बात भी परफेक्ट है। उन दोनों का ही कुछ गेम है, अदरवाइज उसके अलावा और किसी का कोई गेम नहीं नजर आ रहा है। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं अपने गेम को अपलिफ्ट करना होगा। शिवांगी को इन्होंने चाबी तो भर दी है, अब हर्षद को इविक्ट कर दिया, उसके बाद आएंगे तो कहीं ना कहीं हर्षद को पोल पट्टी पढ़ा के नेटफ्लिक्स वाले भेजेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात धीरज को उसके बच्चे से मिलाना और ये सारी चीजें हमको नहीं बताई गई। ये तो तब पता चली जब धीरज एक्सपोज हुए चीटिंग को लेकर। सो अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि यू रियली नीड टू वर्क ऑन दैट, राइट। तो इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों तो इन्होंने ना एक चीज बहुत ही हु इज मोर डेंजरस वाले में सबने शिल्पा को जो फंसाया, और एक्चुअल में शिल्पा इज अ डेंजरस, बट इन लोगों को ना हार नहीं माननी चाहिए, उसके खिलाफ आंदोलन करके खड़े रहना चाहिए। अगर शिल्पा के खिलाफ ये करेंगे तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि ये शिल्पा से एक अच्छा टक्कर। बट अभी इवेंचुअली देखा जाए तो किसी का कोई गेम नहीं है, सिर्फ शिल्पा और श्रेया का। अभी शिल्पा और श्रेया मुझे लगता है कि कुछ अलग खेलेंगे और ये हो सकता है आपस में लड़ाई कर लें और इंडिविजुअल ज्यादा दिखे। खैर अगर ऐसा हो गया तो इससे तो और मजा आ जाएगा और शो एक अलग लेवल पे पहुंच सकता है। व्हाट यू से अबाउट दैट, राइट? कमेंट कीजिएगा। और वो जो दो लड़के हैं जो गार्ड्स बनकर आए हैं, एक योगेश रावत है और दूसरा जो है हर्षद चोपड़ा है, और ये दोनों मिलकर शो में कुछ ट्विस्ट लाएंगे, जहां पर अगेन मैं बताना चाहता हूँ कि ये अपना धीरज और सूफी इविक्ट हो जाएंगे। चलिए चलता हूं, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।